फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें एक हस्बैंड और वाइफ के बीच बातचीत दिखाई जाती है। पूरी मूवी में हमें इनके नाम नहीं बताए गए हैं, तो मैं इन्हें पूरी वीडियो में हस्बैंड और वाइफ के नाम से ही बुलाऊंगा। इस सीन में वाइफ बोलती है कि उसने बचपन से बहुत घर बदले हैं और वो जब भी कोई घर छोड़कर जाती है तो उस घर में एक नोट लिखकर छोड़ जाती है, जिसमें वो उस घर की कोई मेमोरी लिखती है। इसी दौरान इन्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है और ये सीन इधर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइफ इंटरनेट पर एक नया घर ढूंढ रही होती है और हस्बैंड, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, वो अपना काम कर रहा होता है। वाइफ उधर पड़े पियानो को हिलाने की कोशिश करती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या वो इस पियानो को भी अपने साथ अपने नए घर ले जाए। तो हस्बैंड इस पे बोलता है कि उन्हें इससे बेटर एक नया पियानो मिल जाएगा। दरअसल ये पियानो इन्हें घर के साथ ही मिला था जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। अब वाइफ धीरे धीरे घर का फर्नीचर बाहर निकालने लगती है उसे नए घर ले जाने के लिए, और ऐसे करते करते रात हो जाती है। रात को जब दोनों हस्बैंड और वाइफ सो रहे होते हैं तो इन्हें पियानो पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग चेक करने जाते हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों वापस आकर सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि हस्बैंड का घर के बाहर कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वाइफ अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखने हॉस्पिटल जाती है और कुछ देर उधर खड़े रहने के बाद वो उधर से चली जाती है। ये सीन कंटिन्यू रहता है और हस्बैंड की डेड बॉडी एक भूत में बदल जाती है। हस्बैंड अब एक सफेद बेडशीट वाला घोस्ट बन गया है। ये घोस्ट अब अस्पताल में इधर उधर घूमने लगता है। क्योंकि ये भूत है तो इसे ना कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। उस घोस्ट के सामने दीवार में एक रोशनी वाला दरवाजा भी खुलता है, पर वो उसमें नहीं जाता और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब ये घोस्ट अपने घर वापस आ गया है और पूरा समय अपनी वाइफ को देखता रहता है कि वो कैसे इसके चले जाने के बाद अपनी जिंदगी गुजार रही है। घोस्ट देखता है कि कैसे उसकी वाइफ का मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, जैसे कि वाइफ बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा खाना खा लेती है जिससे इसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो जब सोने जाती है तो उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। जब बारिश होने लगती है तो वो खिड़की के बाहर देखती रहती है कई घंटों तक। जब वो बेडशीट उठाने जाती है तो काम छोड़कर कुछ सोचने लग जाती है। ऐसे करते करते समय गुजरता रहता है और अब वाइफ ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया है। घोस्ट रोज अपनी वाइफ को ऑफिस जाते हुए देखता है। इसी दौरान एक दिन घोस्ट खिड़की से बाहर देखता है तो वो सामने वाले घर की खिड़की में एक दूसरे घोस्ट को खड़ा पाता है। अब ये दोनों भूत बिना कुछ कहे एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें दूसरा घोस्ट बोलता है कि वो किसी के वापस लौट आने का इंतजार कर रहा है। तो पहला वाला घोस्ट उससे पूछता है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, तो वो जवाब देता है कि उसे याद नहीं, और ये सीन इधर खत्म हो जाता है। ऐसे करते करते कुछ समय और गुजरता है और एक दिन जब वाइफ ऑफिस से लौटती है तो वो किसी आदमी के साथ होती है जिसे वो किस करने लगती है। ये देखकर घोस्ट को गुस्सा आता है और वो पूरे घर की बिजली फ्लक्चुएट करने लगता है और बुक शेल्फ से बुक्स भी नीचे गिरा देता है। वाइफ जब उन बुक्स को उठाने जाती है तो उनमें से एक बुक में लिखी कुछ लाइंस को पढ़ती है, जिससे उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है और वो अब अपने हस्बैंड के बनाए एक गाने को सुनने लगती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब वाइफ का घर छोड़कर चले जाने का समय आ गया है और वो घर का सामान पैक कर रही होती है। पैकिंग खत्म कर वो हमेशा की तरह एक नोट बनाती है और उस नोट को एक दरार में छुपाकर उस पर पेंट कर देती है। ऐसा करने के बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। ये सब करते हुए घोस्ट उसे देख रहा होता है और जब वो चली जाती है घोस्ट उसके पीछे पीछे नहीं जाता बल्कि उसी घर में रह जाता है। अब समय गुजरता है और अलग अलग फैमिलीज इस घर में रहने आती हैं। पहले एक स्पेनिश फैमिली इधर रहने आती है जिसमें एक सिंगल मदर और 2 बच्चे होते हैं। घोस्ट उन्हें उधर अपनी जिंदगी गुजारते देखता है जो उसे पसंद नहीं आता और वो उन्हें वहां से भगाने के लिए एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो किचन के सारे बर्तन तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और ये फैमिली ये घर छोड़कर चली जाती है। अब
कोई और फैमिली इस घर में आती है और वो लोग इधर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इधर एक आदमी बोलता है कि एक दिन तो सबने मर ही जाना है, लेकिन कैसे आप अपने आप को जिंदा रख सकते हो दूसरों की मेमोरीज में अपनी एक लेगेसी बनाकर। जब कोई इंसान कोई गाना लिखता है या कोई बुक लिखता है या कोई सिम्फनी बनाता है, तो उनके मर जाने के बाद भी लोग उनके ये गाने, ये बुक्स, ये सिम्फनीज को याद रखते हैं। ये सब घोस्ट सुन रहा होता है और समय बीतते बीतते ये घर एक हॉन्टेड हाउस बन जाता है और कोई भी इधर रहने नहीं आता। इस सब के दौरान घोस्ट अपनी वाइफ के लिखे उस नोट को निकालने की कोशिश करता रहता है और एक दिन जब फाइनली वो उस नोट को उस दरार में से निकालता है, तब उधर एक बुलडोजर आ जाता है और वो इस घर और सामने वाले घर दोनों को तोड़ देता है। इधर अब घोस्ट उस दूसरे घोस्ट को देखता है। दूसरा घोस्ट उसे बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो जिसका इंतजार कर रहा है वो लौटेंगे, और ये कहकर वो गायब हो जाता है। समय अब गुजरता रहता है और इस टूटे घर की जगह अब एक नई बिल्डिंग, एक बड़ा सा ऑफिस बन जाता है। आसपास भी बहुत डेवलपमेंट हो जाती है और हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। घोस्ट इन्हीं बिल्डिंग्स में भटकता रहता है और आखिर में दुखी होकर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा लेता है। यहाँ हमें एक टाइम लूप या एक टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है और ये घोस्ट पहुंच जाता है उस समय में जब इस जगह पर खाली मैदान हुआ करता था। वो देखता है कि कैसे इधर जो लोग रहने आए थे वो मारे जाते हैं और कई साल बाद इधर ये घर बना दिया जाता है। हमें दिखाते हैं कैसे ये घोस्ट जब वो जिंदा था तब अपनी वाइफ के साथ इस घर में रहने आया था। धीरे धीरे इन हस्बैंड वाइफ की लाइफ गुजरती है और हमें इधर दिखाया जाता है कि हस्बैंड को ये घर छोड़कर चले जाने का डिसीजन पसंद नहीं था। ये वाइफ का डिसीजन था कि इन्हें घर बदल लेना चाहिए, लेकिन हस्बैंड को ये घर बहुत पसंद था और उसे इस घर को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मान लेता है। ये सब घोस्ट देख रहा होता है जब वो उस समय को देखता है जब उसने इस घर को छोड़ने की बात को मान लिया था। तब वो परेशान हो जाता है और उस पियानो वाले कमरे में आ जाता है और जोर से उस पियानो पर बैठ जाता है, जिससे पियानो में आवाज निकलती है। ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में हुआ था जब हस्बैंड और वाइफ को पियानो पर कुछ गिरने की आवाज आई थी। ये आवाज का कारण ये घोस्ट ही था। समय गुजरता है और ये घोस्ट अपने आप को घोस्ट के रूप में अपनी वाइफ को देखते हुए देखता है। पहले तो ये अपनी वाइफ के छोड़े हुए उस नोट को नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इस बार वो उस नोट को उस दरार में से निकाल लेता है और जैसे ही उसे पढ़ता है वो गायब हो जाता है। अब इस नोट में क्या लिखा था ये हमें मूवी में नहीं दिखाया गया और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।